नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर एंड मेरा स्कूल के अंदर। देखो विद्यार्थियों, मैं कह रहा था आपको 2 दिनों से कि आपके लिए ओरिजिनल पेपर लेके आऊंगा और वो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं। ये आपको दिख रहा है, पूरी मैंने मेहनत करके और इसके आंसर है राइटिंग की है और उसके बाद में आपके सामने मैं लेके आया हूं पूरी डिटेल के साथ में। इसको वीडियो को मतलब पेपर को सोल्व करूंगा आपके सामने और 100% है आपको ये परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में आग की तरह फैला दिए। आग की तरह आप इसको फैला दो, है ना। सभी दोस्तों को है इस पेपर को पहुंचा देना है आपको। तो मैंने कभी है वीडियो के पहले ऐसा आपको बोला नहीं है, परंतु आज बोल रहा हूं क्योंकि भाई 2-3 दिन हो गए, आपको सभी को पता है ना, मैं मेहनत कर रहा हूं इसको लाने के लिए। तो अभी है इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो बढ़ते हैं अपन। पहले मैं बता दूं, आपके ये 2.5 घंटे का है और 80 अंक का है, ये सभी को पता है। और अब है क्वेश्चन के आगे आपके अंक भी दे रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, कितने नंबर का है। चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। पहला ही क्वेश्चन आपको कौन सा मिलेगा, डिफरेंट साउंड का मिलेगा। तो साउंड है वो कौन सा अलग है, इनमें आपको ये बताना है। काइट, फिस्ट, राइट एंड नाइट। तो आपको पता है मैंने काइट बोला है, राइट बोला है, नाइट बोला है, जबकि इसके अंदर क्या बोला मैंने, फिस्ट बोला है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, बी होगा। तो आपको क्या करना है, आगे ही इसी प्रकार जैसे मैंने लिखा है ना वैसा सेम टू सेम आपको लिखना है। फिर ये साउंड के 2 क्वेश्चन है, मेयर, कार्ड, स्मार्ट एंड लास्ट। तो इसमें MARE का मेयर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जबकि बाकी वाले में क्या आएगा, आपके आ रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड पर्सन। पर्सन है ना, इसका प्लूरल है आपको बताना है। देखो नंबर का क्वेश्चन है, आपके 3rd नंबर का आएगा। पर्सन का प्लूरल क्या हो जाता है, पीपल हो जाता है। क्या हो जाएगा, पीपल। तो आपके बी है वो राइट आंसर रहेगा। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड माउस। तो आपके देखो 2 है प्लूरल के है मिल रहे हैं, तब है माउस का आपको क्या बताना है, अभी प्लूरल बताना है। तो माउस का प्लूरल क्या हो जाता है, माइस होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये माइस होता है। कहीं माउसेज ने कर दो आप ये वाला, तो रहेगा क्या, आपके माइस रहेगा। फिर प्रश्न 5वां और 6वां जो है आपके आर्टिकल से संबंधित है। कॉपर इज और खाली जगह दे रखी है यूजफुल मेटल। तो अब देखो केवल यू देखने से आपको नहीं भर देना है। तो यूजफुल मेटल कॉपर है, तो इसके अंदर क्या आएगा, आपके ए आएगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल आ जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है, डॉग इज फेथफुल एनिमल। तब देखो किसी एक पूरी जाति के लिए है, कोई आप किसी बात को कहते हो, तब है वो क्या लगाना होता है, आपको द लगाना होता है। तो यहाँ पर द डॉग इज फेथफुल एनिमल, बी है वो करेक्ट हो जाएगा आपके। फिर अगला क्वेश्चन है, देखो जितने भी अपन ने क्वेश्चन देखे हैं 10 तक है आपके, एक नंबर के हैं सभी प्रश्न है। चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर ऑफ फॉर गिवन वर्ड्स। यहाँ नीचे 2 वर्ड दे रखे हैं, जैसे ये टाइगर दे रखा है और ये हस्बैंड दे रखा है। इसका क्या करना है, आपको ऑपोजिट जेंडर भरना है। टाइगर का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, लॉयन बिल्कुल नहीं होता है, टाइग्रेस, बिच और जेनी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। डॉग का है वो बिच हो जाएगा और डोंकी है, डोंकी का क्या हो जाता है, जेनी हो जाता है। ये ध्यान रखोगे आप इसके साथ में, इसी वजह से मैंने यहाँ पर आपको ये थोड़ी ज्यादा समझाने की कोशिश की है। अगला है हस्बैंड। हस्बैंड का जेंडर चेंज क्या हो जाता है, तो आपके होगा वाइफ। और विक्सन है वो फॉक्स का है, आंट है वो अंकल का है और मेयर है वो किसका है, हॉर्स का है। फिर यहाँ दे रखा है दिस इज सोहानी और खाली जगह इज माई क्लोज फ्रेंड। तो यहाँ आपको कौन सा क्या है याद रखना है, आपको है प्रोनाउन, है ना। प्रोनाउन है वो आपको किस प्रकार से भरना है, यूज करना होता है, वो इसमें आपको सीखना है। तो दिस इज सोहनी, इज माई क्लोज फ्रेंड। सोहनी के लिए आप क्या लगाओगे, ही इज या सी इज,
क्योंकि दे आर और हर तो नहीं आ सकते ना, क्योंकि इस प्रकार का सेंस ही नहीं है इसमें। तो यहाँ आ जाएगा आपके सी इज माई क्लोज फ्रेंड, है ना। सोहानी के लिए आप यदि यूज करोगे प्रोनाउन तो क्या आएगा, सी आएगा। तो राइट आंसर है क्या रहेगा आपके डी। अरिजीत एंड पुष्प वांट बाय ए मोबाइल बट हैव नॉट इनफ मनी। देखो अरिजीत एंड पुष्प है वांट बाय ए मोबाइल, मतलब मोबाइल खरीदना चाहते हैं परंतु उनके पास में क्या नहीं है, पैसे नहीं है। किन के पास में पैसे नहीं है, तो यहाँ आपके उनके मैंने कहा है ना, तो दे। अरिजीत और पुष्प के लिए आपको प्रोनाउन भरना है, वो कौन सा भरोगे आप, दे भरोगे। तो इसमें राइट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, अब देखो इसके अंदर आपको ब्लैंक भरना है और आगे आपको दे रखा है काजल है जम्प्ड, फिर है दे रिवर। देखो कोई नाउन है, किसी नाउन के अंदर प्रवेश कर रही है, मतलब गति करते हुए, तब आपको क्या भरना होता है, इनटू भरना होता है। तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ये इनटू वाला। देखो विद्यार्थियों मैं आपको फिर से कह देता हूं, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ सब्सक्राइब वाला ये बटन जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से लिखा हुआ, इसको जरूर दबा लें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है मेरे को इस पेपर को लाने में और फिर सॉल्व करने में, अब लिखने पड़े हैं। आगे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने पूरा लिखा है, पूरा समझाया, एक भी क्वेश्चन है आपको मिस नहीं किया मैंने, है ना। और वाले हैं वो भी बताए मैंने। फिर है रक्षित सा ए टाइगर वाइल पासिंग, फिर है आपकी खाली जगह दे रखी है और जंगल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, थ्रू। देखो किसी आर पार है, आप जा रहे हैं, तब क्या हो जाता है, थ्रू का प्रयोग करते हैं, जो कि चारों तरफ से आपके कोटेड होता है। हेड दे और खाली जगह देयर माइंड, तो देखो हेड आ रखा है तो इसलिए क्या आ जाएगा, लोस्ट आएगा। वी लास्ट वीक आ रखा है तो आपके क्या आ जाएगा, ज्वाइन और ज्वाइंड में से ज्वाइंड आ जाएगा। और वी ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, तो देखो एक इसके अंदर आपको क्या है, रोड सेफ्टी से संबंधित सेंटेंस है वो मिलेगा और वो है आपके क्या, वी शुड ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। राइट द मिसिंग लेटर इज फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ नीचे के दिए गए जो शब्द हैं इसमें आपको मिसिंग लेटर पढ़ना है, मतलब कौन से शब्द अक्षर है वो छोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर स्पेलिंग आपकी ब्यूटीफुल की है, ठीक है। फिर ये आगे वाली स्पेलिंग है आपकी स्कूल की है, जो भी छोड़ रखा है मैंने यहाँ भर दिया है। और ये आपके क्या है, एरोप्लेन की है। फिर है आपके 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके 3 नंबर का है। देखो एक एक नंबर के हैं, मतलब एक ये किया है तो आपको 1 मिलेगा, फिर ये किया तो 1, फिर ये किया तो 1। आगे पहले भी अपने जो भी देखें एक एक नंबर के थे प्रत्येक पॉइंट। तो यहाँ देखो क्लीन का अर्थ होता है साफ, डर्टी का अर्थ गंदा होता है, रिच का अर्थ धनी होता है, और पुअर का अर्थ गरीब है, पुलिस का अर्थ मूर्ख और वाइज का अर्थ बुद्धिमान होता है। तो यहाँ आपको किसी भी प्रकार का मिल सकता है। रीअरेंज द वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक और आपके लिए पेपर लेके आऊंगा, यदि इस पे ज्यादा से ज्यादा मेरे को सपोर्ट मिला तो, ये ध्यान रखना, एक और पेपर लेके आऊंगा जो कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले पर। आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप परीक्षा के अंदर फटाफट धड़ाधड़ है वो क्वेश्चन कर दोगे और 90 प्लस है मेरी गारंटी आपके बन जाएंगे, यदि मैंने जैसा आपको कहा वैसा आपने किया तो। देखो यहाँ आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। इज पूजान द बेस्ट माई फ्रेंड, ये मैंने ऐसे तोड़ के लिखा है। तो पूजान इज माई बेस्ट, इज माई द बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर है बोट इन 2021 अर्पिता ए कार, तो अर्पिता बोट ए कार इन 2021 है इसका राइट आंसर रह जाएगा। तो ये दोनों आप करते हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाते हैं, 2 नंबर मिल जाते हैं। अब देखो राइट वन वर्ड, आपके 1 वर्ड वाला भी है। 1 वर्ड में आपको इस प्रकार से पूछा जाएगा, ए पर्सन हु हंट्स बर्ड्स और एनिमल्स, है ना। एक व्यक्ति जो पक्षी और जानवरों को क्या करता है, शिकार करता है, वो कौन होता है, शिकारी, मतलब हंटर होता है। हाँ, कोई बंदे बोल रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के अलावा, देखो इंग्लिश जो सब्जेक्ट है तो ये इंग्लिश मीडियम ही होती है, इसमें आपके पेपर अलग नहीं आता है, सेम ही पेपर आता है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही पेपर है, ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम के लिए भी यही पेपर है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, है ना, मतलब जमीन का एक टुकड़ा जो सराउंडेड है किन से, वाटर से, वो क्या हो जाता है आपके आइलैंड हो जाता है।
क्या होगा, आइलैंड। मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। यहाँ पर क्या है आपकी 5 नंबर का है, 5 नंबर का ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको क्या है, टाइम एंड इवेंट के अनुसार है, आपको रीअरेंज इसमें करना होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन ऑन हिज बॉडी, ये कितने सीरियल पर आएगा। वन डे द लॉयन caught in a cage, he loped and freed, a lion was sleeping in the jungle, it prayed to free it, है ना, ये दे रखा है। परंतु सबसे पहले है आपकी जो इवेंट होगा वो कौन सा होगा, मतलब घटना घटित हो रही है वो कौन सी हो रही है, ए लॉयन वाज स्लीपिंग इन द जंगल, मतलब शेर है जंगल में सो रहा था। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन ऑन हिज बॉडी, मतलब जो माउस आया वो है उस पर कूदने लगा बार बार। इट प्रेड टू फ्री इट, फिर उसने पकड़ा। मैंने बीच में देखो सारी स्टोरी यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते, बीच में से निकाल के है, इस प्रकार से आपके आएगा। तो ये है, फिर है उसने उसको क्या कर दिया, प्रेड मतलब प्रार्थना की, पकड़ा था प्रार्थना की फ्री करने की। ही लाफ्ड एंड फ्री इट, तो वो लॉयन है वो हंसा और उसको छोड़ दिया। वन डे द लॉयन कॉट इन ए केज, और एक दिन है वो किस में है, पिंजरे में फंस गया। तो ये आपको इस प्रकार से इसको करना होता है। अब देखो आपके सामने एक पैसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शानदार और जानदार पैसेज है, इसको आपको कर देना है। देखो काफी टाइम हो गया है। आई स्पॉट इट इन जंक शॉप ब्रीड पोर्ट, तो ये मैं सीधे सीधे आपके दे रहा हूँ। व्हेन डिड द ऑथर बिगिन टू वर्क ऑन द डेस्क, तो मैंने देखो पहले वाले वीडियो और लाए हैं, मैं शुरुआत में लगभग 15 दिन पहले मैं वीडियो और लाया था, जब आपके वो एग्जाम है अनुमानित थे। उस टाइम भी मैंने कहा था आपको कि जो पहला लेसन है उनमें से आपके एक 100%, 101% आएगा, और एक आपकी ज्योग्राफी लेसन है उनमें से आपके पैसेज है वो 100% आएगा। ज्योग्राफी लेसन में से तो लिख के ले लो बोले, उनमें से आएगा। तो ये है, आप जरूर देख लें, अभी देख लें, है ना, पूरा पूरा याद रख लेना। When did the author begin to work on the desk, तो आपको देखो ये आपके ऐसे आ रखा है, तो क्या करोगे आप, इस प्रकार से भरना। The author begin to work on the desk on Christmas Eve, वैसे इसका आंसर है क्रिसमस ईव है, परंतु आपको आंसर इस प्रकार से करना है। देखो मैंने क्या किया है कि कुछ नहीं किया है, ये जो खाली मतलब ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तक मैंने इसको नहीं लिखा है, काट दिया है, और उसके बाद में द ऑथर से शुरू करके और फिर जो आंसर था उसको मैंने लिख दिया है, मतलब करेक्ट लिखा है। ऐसे आपके अकॉर्डिंग मैं एक स्टूडेंट बन के है इस पेपर को सोल्व किया है मैंने, ताकि आपको आराम से समझ में आ सके। What did the author spot in a junk shop? The author spotted in a junk shop in a Bridport a roll top desk. ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा जो कि इसके अंदर लिखा हुआ है। Why did the author think that he could restore the desk? तो देखो यहाँ आप कमेंट और करोगे सर मुझे ये पीडीएफ का मिलेगी, तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वो टेलीग्राम से मिलेगी। अब टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। सर कैसे करें, सीधे व्हाट्सएप पे भेज दो, तो व्हाट्सएप पे नहीं भेज सकते, है ना। क्या चल रहा था अपने, यही था ना। वाई डिड द ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क, तो द ऑथर थिंक चेंज कर देते यार, द ऑथर थिंक दैट he could restore the desk because it was going for very little money, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपके ये आ रहा है गुड, गुड का अपोजिट क्या होता है जो कि पैसेज के अंदर है, बेड है, और चीप है, चीप का क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव। चीप का अर्थ होता है सस्ता, एक्सपेंसिव का अर्थ क्या होता है, महंगा। यहाँ पर एक आपके ये दे रखा है कि राइट सेम मीनिंग ऑफ इवनिंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज के अंदर से आपको सेम मीनिंग लेना है। तो पैसेज के अंदर इवनिंग थी, इवनिंग को इव के नाम से जाना गया है। अब सेकंड जो आपके पैसेज आता है वो आता है स्टेंजा के रूप में, मतलब एक पद्य भाग है, कविता के रूप में आता है, पोइट्री आती है, और उस पोइट्री को आपको सोल्व करना है। और पोइट्री आपको मैं अभी और लिख के बता देता हूँ। ज्योग्राफी लेसन, ज्योग्राफी लेसन में से कंप्लीट याद कर लेना, आपके एक लेसन है, पोइट्री है, ज्योग्राफी लेसन। वो हाउ हाई डिड द जेड राइज,
तो इसमें जो राइट आंसर आपके क्या रहेगा, द जेट राइज 6 मील्स हाई। वेयर आर द वॉल्स बिल्ट, द वॉल्स बिल्ट अक्रॉस सिटीज। और आगे जो क्वेश्चन है कि हु हेट ईच अदर, द मैन हेट ईच अदर। एंड विच वर्ड इंडिकेट विलेंस, कौन सा शब्द है वो विलेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो द वर्ड, सॉरी वर्क लिख दिया यार, द वर्ड किल इंडिकेट टू विलेंस, ठीक है ना। एंड फाइंड द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द गिवन बिलो। यहां पर है लो का क्या हो जाएगा, आपके ऑपोजिट हो जाता है हाई हो जाता है, और नॉर्मल का डिफिकल्ट हो जाता है। फिर आपकी ये जो दिख रहा है एक अनसीन पैसेज आता है, बाकी वाले सीन आते हैं। तो ये अनसीन है, पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम बिफोर मैन काइंड नाउ ए डे इट, एक मिनट पूरे पढ़ लेते, इट टेकन ए सीरियस फॉर्म टुडे मैन हैज टू मच interfered with a nature. As a result, the whole environment has become polluted. There are three main type of pollutions: air, water, and noise pollution. Air pollution mostly caused by the sum coming out of chimney, factories, milk, and workshop, etc. It causes lung disease, asthma, eye flu, or eye burning, headache, etc. तो ये आपका पैसेज था। अब इसको आंसर अपन कर लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डे, तो इसमें सीधा ही दे रखा है पोल्यूशन इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डे। राइट द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का कॉज है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ देख लो आप। तो यहाँ पर है, मैं देखो बार बार यहाँ खोजूंगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा, चलो रहने दो। इसमें आपके है एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी, फैक्ट्रीज, मिल्क एंड वर्कशॉप एटसेट्रा, जो कि यहाँ पर ये पड़ा है आपके, ये पड़ा देखो पोल्यूशन मोस्टली कॉज्ड यहाँ दे रखा है। तो ये आप इस प्रकार से व्यवस्थित करके है लिखोगे। मैंने सारे पहले ही आपको कह दिया है कि जो द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन यहाँ से शुरू किया है, आप दे से मतलब सब्जेक्ट जो होता है उनसे आप शुरू करके है आंसर है करोगे, तब बहुत ही शानदार आंसर है हम आपके माने जाएंगे। यहाँ पर ओके 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 यार क्या हो गया, अच्छा वाई हैज एनवायरमेंट पोल्यूटेड, एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड क्यों हुआ, हो चुका है। एनवायरमेंट हैज पोल्यूटेड बिकॉज मैन हैज टू मच इंटरफेरेड विद नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ पोल्यूशन, यहाँ नीचे दे रखा है वो पोल्यूशन का टाइप कौन सा नहीं है। तो वाटर पोल्यूशन, फूड पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, सारा होता है, परंतु फूड पोल्यूशन नहीं सुना है। तो इसमें राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा, सी। तो देखो पैसेज जो है प्रत्येक 10 नंबर का है, 10 नंबर का प्रत्येक पैसेज है, 30 नंबर पैसेज के ओनली फॉरगेट के मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, फिर आपको ट्रू एंड फेल्स है वो बताना है। ट्रू एंड फेल्स वाले 2 नंबर का है ये दोनों। पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, बिल्कुल बर्निंग प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन कॉज्ड हेडेक, हेड डिसीज। देखो एयर पोल्यूशन से हेड डिसीज नहीं होती है, ये एक फॉल्स है। फिर भी देख लेता हूं मैं, यहाँ पर आपके दे भी रखा है, देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं दे रखा, लंग डिजीज है, अस्थमा है, आई फ्लू है एंड आई बर्निंग है एंड हेडेक, अच्छा है, ओके। तो यहाँ पर आपके ये भी ट्रू है, ठीक है, ये फेल्स नहीं है, इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये आपके क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। यहां पर आपके एक है 20 नंबर क्वेश्चन जो मिलेगा आपको, कैसा मिलेगा, एप्लीकेशन वाला मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन आपको लिखनी है, यू आर पुष्पराज, है ना, यू आर पुष्पराज, रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोटवाड़ा, योर मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, सो यू वांट स्टे एट होम फॉर केयरिंग हिम।
हर राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 days लीव। देखो यहाँ पर आपके पुष्पराज जी हो आप, झुकेगा नहीं साला, देख रखा ना। अच्छा अब देखो यहाँ जो है सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ एड्रेस लिखना है जहाँ की स्कूल है, मतलब नियर नेहरू पार्क आपको बना के लिखना होगा, जोटवाड़ा जयपुर। और फिर आपको डेट इस प्रकार से दे रखी होगी, जहाँ यहाँ देखो ये दी हुई थी पेपर के अंदर, और यहाँ मैंने 20 जुलाई लिखा है जो कि आज की डेट है आपके। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, फिर है जोटवाड़ा। देखो आप जब लिखते हो तो ये जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल टच करते हुए लिखना है, पहले जो पुराने टाइम में लिखते थे उस टाइप की नहीं लिखनी है। फिर सर मोस्ट रेस्पेक्ट fully I beg to say that my mother has been suffering from fever at last night, so I want to stay at home for caring my mother, so I can't come to school. Kindly grant me leave for 3 days। और आगे आपके दे रखा है इस प्रकार से दे रखा होगा, यूवर्स दे रखा है तो ओबिडेंटली, और फिर आप पुष्पराज तो हो ही क्लास 8th। ठीक है, अब है आपके 21 नंबर क्वेश्चन है। आपने भाई लाइक किया कि नहीं किया? रे लाइक करो यार, कैसे लड़के पाने पड़ गए रे, लाइक कर लो। चलो राइट ए स्टोरी, यहाँ पर आपको एक स्टोरी राइट करनी है, द लॉयन एंड द माउस। या तो ये करें या फिर माई फेवरेट टीचर अर्थात माई बेस्ट टीचर, कोई भी हो, दोनों ही आपको अभी मैं बताऊंगा किस प्रकार से लिखनी है। पूरी लिख रखी है, बहुत मेहनत की है भैया, है ना, आज स्टूडेंट में ही बन गया आपके लिए। Once a lion was sleeping in a jungle under a tree, a shady tree. A mouse lived in a hole nearby. The mouse came out of its hole and began to move up and down on the body of lions. The lion woke up and got angry and caught the mouse to kill it. The mouse prayed for his life and said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." The lion laughed and freed once. अच्छा, once the lion was caught in a net. He began to roar. The little mouse heard his roar and came there. He saw the lion was in net. He cut the string of the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for timely help. And moral लिखना ना भूलिएगा, do good हैव गुड, इनका मॉरल लिख सकते हैं। देखो यहाँ जो मैंने ये स्टोरी लिखी है मेरे द्वारा क्रिएट करके लिखी है, आपके जो संजीव पासबुक के अंदर है, आपको जैसी याद है वो ही आपको लिखनी है। पहले से याद है तो, नहीं याद है तो फिर ये आप लिख सकते हैं, शानदार से ही है, कोई तकलीफ आपको नहीं पड़ेगी। अब है मैंने कहा था कि माय फेवरेट टीचर, ये अपने वाला सुन ले रे, ठीक है। माय फेवरेट टीचर के अंदर आपको क्या करना है, तो आई स्टडी इन महात्मा गांधी स्कूल जालोर, कोई भी हो सकता है, अपन जालोर वासिंदे भाई। देर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल बट माई फेवरेट टीचर इज मिस्टर गणपत सेजू सर। अपन है ना, तो अपना ही लिखे, दूसरा किसका लिखे। और मैं आपका फेवरेट हूँ कि नहीं हूँ रे, कमेंट करके बताना। इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फेवरेट नहीं हो तो आप कैसे हो, गद्दार निकलोगे शायद। हु टीचेज अस इंग्लिश, बिल्कुल सही बात है। ही इज वेरी काइंड टू अस एंड पंक्चुएट। ही इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ही इज MA in English and history and B.Ed also. He has more than 12 years of teaching experience. I like her personality, his personality very much, so all students loved him. अब मेरी स्कूल वाले तो बताएंगे सर कि ये वाली लाइन है ना आपने मजेदार लिख दी है ना, वेरी काइंड वाली,
पंक्चुएट तो बिल्कुल है। चलो भाई आगे है ना, और पढ़ लेते हैं आपके लिए। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर बट वेरी हेल्पफुल एंड पेशेंट। ये बिल्कुल शानदार की लाइन है। वी लव्ड देयर टीचिंग मेथड, ही ट्रीट्स स्टूडेंट्स लाइक फ्रेंड एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। है ना, जैसा मैं हूं वैसा लिखा है भाई, हिंदी में भी बता दूंगा। आई अगेन थैंक्ड एंड लव्ड टू माई फेवरेट टीचर मिस्टर गणपत सेजू सो। आहा, अब क्या लिखा अपने सुना तो दूं ना आपको। आई स्टडी, देखो मैं महात्मा गांधी स्कूल जालौर में पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ। देर आर मेनी, वहाँ पर बहुत सारे स्कूल में बहुत अध्यापक हैं, मतलब संख्या में, परंतु मेरे जो सर्वाधिक पसंदीदा या मुझे प्रिय जो टीचर है वो है मेरे मिस्टर गणपत सेजू सर। और वो हमें क्या पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वे बड़े दयालु और पंक्चुएट है, मतलब समय के पाबंद होना, वो समय के बड़े पाबंद है और वो कठिन मेहनती व्यक्तित्व है। उन्होंने अंग्रेजी और हिस्ट्री के अंदर एमए कर रखी है और बीएड भी। और वह उन्हें 12 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो कि अपने को है ना। जैसा मैंने कहा ना, मेरे को जो है वो मैंने लिखा है। और मुझे इनकी जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही पसंद है। सभी जो स्टूडेंट्स है उन्हें बड़े ही प्यार करते हैं बेटे, डर के मारे ही करते हैं अपने। ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, वे बड़े ही देखो पाबंद टीचर हैं। स्ट्रिक्ट है मतलब एक कठोर टीचर है, परंतु वेरी हेल्पफुल एंड पेशेंट, परंतु वो बहुत ही सहयोगपूर्ण उसका रवैया है और बड़े ध्यान देते हैं। वी लव्ड देयर टीचिंग मेथड, अपन पढ़ाने का मजेदार ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जब स्टूडेंट को मजा अलग ही आता है। ही ट्रीट्स स्टूडेंट्स लाइक ए फ्रेंड, वो है अपने स्टूडेंट को फ्रेंड के तौर पर देखते हैं एंड उनकी जो भी समस्या होती है वो सोल्व करते हैं। आई अगेन, मैं फिर से थैंक्ड करता हूँ और मैं बहुत ही लव्ड करता हूँ, प्यार करता हूँ टू माय फेवरेट टीचर, मेरे प्रिय अध्यापक गुरुजी मिस्टर गणपत सेजू सर को। तो ये था आज का पेपर। देखो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कौन करेगा, बुलाऊंगे पड़ोसी को? नहीं भैया, कर लिया आपने। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब अगला पेपर, एक इम्पोर्टेंट ऐसा का ऐसा पेपर और लेके आऊंगा। बने रहिए मेरे साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।